दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सब्जियों की 6 ऐसी फसलों के बारे में जानकारी दूंगा जिनको आप बारिश के सीजन में आसानी से तो ग्रो कर सकते हैं, यानी कि आसानी से आप उनको लगा सकते हैं और ग्रो भी आप उनको आसानी से कर सकते हैं। और उन सभी सब्जियों से आने वाले दिनों में आपको ज़बरदस्त उत्पादन मिलेगा और काफ़ी शानदार मंडी भाव भी उन सभी सब्जियों से आपको लगातार लंबे समय तक मिलते रहेंगे। और उनमें से कुछ सब्जियां तो ऐसी हैं जिनको आप कम खर्चे में और कम समय में उत्पादन भी अच्छा ले सकते हैं, यानी कि लगाने का जो खर्चा है उनमें से कुछ सब्जियों का वो काफ़ी कम है, यानी कि काफ़ी कम खर्चे में आपको काफ़ी शानदार प्रॉफिट बारिश के सीज़न में उन सभी सब्जियों से मिल सकता है। तो कौन कौन सी सब्जियों को आप बारिश के सीज़न में लगा सकते हैं, किस तरह से आप उनको ग्रो कर सकते हैं, लगाने का सही तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, कितने क्या मंडी रेट मिल सकते हैं, कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में उन सभी सब्जियों के बारे में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों बरसात के सीजन में सबसे ज्यादा उत्पादन और सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली पहली फसल है टमाटर की खेती। अगर आप टमाटर को बरसात के सीजन में लगाते हैं तो आने वाले दिनों में टमाटर से आपको काफ़ी शानदार उत्पादन मिल जाएगा और काफ़ी शानदार मंडी रेट भी आपको टमाटर की फसल से मिल जाएंगे अगर आप सही समय पर और सही तरीके से टमाटर की फसल लगाते हैं। सही समय पर अगर आप इसकी नर्सरी डाल लेते हैं, नर्सरी का रखरखाव ठीक तरह से कर लेते हैं, यानी कि फफूंद जनित रोगों का जो प्रकोप होता है बरसात के दिनों में टमाटर की नर्सरी में, उससे अगर आप उसको बचा लेते हैं और सही तरीके से ट्रांसप्लांट सही समय पर कर देते हैं तो आने वाले दिनों में टमाटर की फसल आपको एक अच्छा मंडी रेट देकर जा सकती है और अच्छा उत्पादन भी देकर जा सकती है। लगाने का जो सही समय है टमाटर का वो है, आप जो है इसका ट्रांसप्लांट सितंबर के पहले सप्ताह तक इसका प्लांटेशन जो है वो आपका हो जाना चाहिए और इसके लिए आपको इसकी जो नर्सरी है वो जुलाई के आखिरी सप्ताह में या फिर आप जो है अगस्त के पहले सप्ताह तक अगर आप इसकी नर्सरी डाल लेते हैं तो आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे मंडी रेट आपको टमाटर की फसल से मिल जाएंगे। हालांकि आप पहले भी इसका जो नर्सरी है वो डाल सकते हैं, प्लांटेशन इसका पहले भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसका मंडी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा लेना है, अच्छा मंडी रेट आपको लेना है तो आपको इसकी नर्सरी जो है जुलाई के आखिरी सप्ताह तक डाल देनी है, यानी कि 20 जुलाई से लेकर और 25-30 जुलाई तक आपको इसके बीच में नर्सरी जो है इसकी डाल देनी है। और अगस्त के आखिरी सप्ताह या सितंबर के फर्स्ट वीक यानी 5 सितंबर से पहले आप इसका अगर प्लांटेशन कर देते हैं तो यकीनन आपको इसके मंडी रेट काफ़ी शानदार मिल जाते हैं। कुछ किसान भाई कमेंट करके बोलते रहते हैं भाई अब तो टमाटर 2 रुपये के जी नहीं है, 3 रुपये के जी नहीं है, तो भाई अब टमाटर के मंडी रेट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले दिनों में भी नहीं रहेंगे। और कभी कभार कुछ मंडियों में जो है इसके मंडी रेट जो होते हैं वो टमाटरी नहीं किसी भी फसल के डाउन हो सकते हैं, तो ये एक अपवाद होता है। बाकी लगाने का जो सही तरीका है और जो मंडी रेट जो होते हैं टमाटर के वो सबसे ज़्यादा उसी टाइम पे मिलते हैं जब आप इसका जो प्लांटेशन है या नर्सरी है जो मैंने सही समय आपको बताया है उस समय पर अगर आप टमाटर की नर्सरी डाल के प्लांटेशन कर देते हैं तो काफ़ी अच्छे मंडी रेट आपको टमाटर की फसल से मिल सकते हैं। बस आपको फफूंद जनित रोगों से नर्सरी को बचाना है और लगाने से पहले ज़मीन का कल्टीवेशन आपको अच्छी तरह से करना है। सूखी ज़मीन में बारिश होने से पहले आपने कल्टीवेशन कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो अभी आप कल्टीवेशन करके गहरी जुताई से कल्टीवेशन करके और उसके बाद में ज़मीन को खाली छोड़ दें और उसके बाद में प्लांटेशन से पहले 2-3 बार कल्टीवेशन करके ज़मीन को एकदम समतल बना लें, यानी कि जल भराव जैसी समस्याएं, क्योंकि अगस्त महीने में जो है बारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती हैं और सितंबर में भी बारिश वगैरह काफ़ी ठीक ठाक होती हैं, तो मतलब प्लांटेशन के बाद में आपकी जो टमाटर की फसल है उसमें जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए। ज़मीन को एकदम अच्छी तरह से तैयार करके और सड़ी हुई गोबर की खाद 5 से 6 ट्राली आप अच्छी मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद डालें, 50 केजी आप इसमें DAP डालें, 30 केजी MOP पोटास डालें और 20 से 25 केजी आप यूरिया डालें। तीनों खादों का अच्छी तरह से मिश्रण तैयार करके आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के और 3-3 फीट की दूरी पे बेड बनाएं या फिर आप 4-4 फीट की दूरी पे बेड बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गैप आप 4 फीट का रख सकते हैं। 4-4 फीट की दूरी पे आप जो है
बेड राइजर या बेड मेकर की सहायता से बेड बनाएं और उसके बाद में 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च इस्तेमाल करते हुए आप टमाटर का प्लांटेशन करें। और प्लांटेशन का जो सही तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि काफ़ी किसान भाई जो है तरीके से प्लांटेशन नहीं कर पाते हैं, नए जो किसान भाई होते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है, प्लांटेशन के बाद में काफ़ी संख्या में नर्सरी के जो प्लांट्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। शाम के समय प्लांटेशन करें और प्लांटेशन के तुरंत बाद जो है ड्रेंचिंग विधि से आप जो है हर एक प्लांट की सिंचाई करें। इस तरह से आप प्लांटेशन करें। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, जैसे शाम को प्लांटेशन कर दिया, उसके बाद में रात को जब लाइट आती है तब उसका जो है मतलब सिंचाई वगैरह करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, 3-4 घंटे जब निकलने की वजह से अगर मिट्टी सूखी होती है या टेम्परेचर ज़मीन का ज़्यादा होता है तो आपकी जो नर्सरी है या प्लांट्स है वो काफ़ी संख्या में ख़राब हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आप प्लांटेशन करें तुरंत प्रभाव से जो है उसका पीछे पीछे सिंचाई भी तुरंत जो है आपको ड्रेंचिंग विधि से कर देनी है। और उसके बाद में 5-6 दिन तक रेगुलर आपको हल्की हल्की सिंचाई ड्रिप इरिगेशन की सहायता से करता रहना है। बताए गए तरीके से और बताए गए समय पर नर्सरी डाल के अगर टमाटर का प्लांटेशन आप कर देते हैं तो यकीनन आप टमाटर की फसल से काफी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। दोस्तों नंबर 2 पर है बरसात के सीजन में सबसे अच्छा उत्पादन और सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली फसल तोरई की खेती। अगर आप बारिश के सीजन में तोरई की खेती करते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा मंडी भाव भी तोरई की फसल आपको देकर जा सकती है। लेकिन लगाने का जो खर्चा है इसमें वो थोड़ा सा इसका थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको सही समय पे लगा लेते हैं तो आपको तोरई की फसल काफ़ी शानदार मुनाफा देकर जा सकती है। लगाने के सही समय की बात करें तो वैसे तो आप जून माह में आप इसका जो है तोरई के बीज की बुआई कर सकते हैं, जहाँ पे मानसून वगैरह आ जाता है या फिर बारिश वगैरह होकर टेम्परेचर थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं जिन एरिया में, वहाँ पर आप इसकी बुआई कर सकते हैं। यानी कि 34-35 डिग्री तक टेम्परेचर जब आ जाते हैं तब आप इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी बुआई जून के आखिरी सप्ताह में या फिर जुलाई के आखिरी सप्ताह में करते हैं तो इससे आपका उत्पादन भी काफ़ी शानदार मिल जाएगा और तोरई की फसल ग्रो भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेगी। क्योंकि जुलाई के पहले सप्ताह में अगर आप तोरई की बुआई कर देते हैं तो उस समय पर टेम्परेचर थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं, यानी कि लू वगैरह या हीट वेव जैसी जो कंडीशंस होती है वो नहीं होती है उस समय पे। लू वगैरह नहीं चलने की वजह से तोरई की फसल आपकी उस समय पे अगर आप जुलाई के पहले सप्ताह में लगाते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर लेगी, उत्पादन भी आपको काफ़ी शानदार देकर जाएगी और मंडी रेट भी आपको तोरई की फसल से काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। तो अगर आप सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं और जुलाई के पहले सप्ताह तक सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो तोरई की आप चुनाव कर सकते हैं। तोरई से आप काफ़ी शानदार मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों अगली हमारी फसल है इस समय पर सबसे अच्छा उत्पादन और सबसे अच्छे मंडी भाव देने वाली फसल फूल गोभी की खेती आप इस समय पे कर सकते हैं। अगर आपने नर्सरी डाल ली है तो ठीक है, अगर नहीं डाली है तो फिलहाल सही समय है। किसी जून में लगाई जाने वाली जो मैंने वैरायटियाँ इस समय पे वीडियो डाला था 2-3 दिन पहले, जो लास्ट वीडियो डाला हुआ है, इसमें फूल गोभी की काफ़ी शानदार वैरायटियों के बारे में मैंने आपको बताया है। उन वैरायटियों का सिलेक्शन करके आप इस समय पे फूल गोभी का जो है नर्सरी डाल सकते हैं। अगर आपके एरिया में लू वगैरह चल रही हैं तब आप जो है इसकी नर्सरी डालने से पहले किसी ऐसी जगह का चुनाव करें, यानी कि कोई पेड़ वगैरह जो है उसकी छाया में आप इसकी नर्सरी डालें और ऊपर जो ग्रीन हाउस का जो शेड नेट का जो ग्रीन कपड़ा होता है वो आप डाल देंगे तो आपकी नर्सरी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर में भी जो है आसानी से ग्रो हो जाएगी और मानसून आने से पहले पहले आप जो है आपकी नर्सरी काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार भी हो जाएगी। यानी कि इस समय पे बारिश वगैरह भी नहीं हो रही होगी, क्योंकि इस समय पे अगर आप नर्सरी डालेंगे तो आपकी नर्सरी बारिश वगैरह की चपेट में भी नहीं आएगी। सिर्फ आपको धूप से बचाना है। सुबह शाम आप जो शेड नेट का जो कपड़ा आप डाल रहे हैं ऊपर धूप से बचाने के लिए, उसको आपको सुबह शाम हटा देना है ताकि जो नर्सरी की लंबाई है वो ज़्यादा नहीं होने। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ किसान भाई जो होते हैं उस कपड़े को हटाते नहीं है, 24 घंटे कपड़ा उस पर लगा रहता है। उस वजह से क्या होता है, नर्सरी के तने की लंबाई कुछ ज़्यादा हो जाती है और उसके बाद में आपकी जो नर्सरी होती है थोड़ा सा हल्की सी बारिश होने की वजह से वो गिरने शुरू हो जाती है या प्लांटेशन के बाद में ख़राब हो जाती है। तो लगाने का जो सही समय है वो तो आप इसको अभी लगा सकते हैं। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके किसी पेड़ की छांव में आप नर्सरी को लगाएं, क्योंकि इस समय पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, धूप वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा निकल रही है और जो है लू वगैरह भी कुछ एरिया में चल रही है। तो आप पेड़ की छांव में नर्सरी को लगाएं और ऊपर शेड नेट का जो कपड़ा होता है वो आप ग्रीन कपड़ा जो होता है वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद में आप जो है सुबह शाम उसको हटा दें तो आपकी नर्सरी आसानी से ग्रो हो जाएगी। डेली आपको हल्की हल्की सिंचाई करते रहना है, सुबह भी सिंचाई करनी है और शाम को भी सिंचाई करनी है, लेकिन हल्की हल्की सिंचाई करनी है।
इस तरह से आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं और 25 से 30 दिन के भीतर आप उसका प्लांटेशन करें। प्लांटेशन के बाद में 2 महीने बाद आप देखेंगे कि फूल गोभी के आपको काफ़ी शानदार मंडी रेट मिलेंगे और उत्पादन भी आपको इससे काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। जो वैरायटियों का मैंने वीडियो बनाया था उसमें वैरायटियां मैंने दे रखी हैं, उन वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी बारिश के दिनों में फूल गोभी की खेती करके काफ़ी अच्छा मुनाफा आप ले सकते हैं। दोस्तों, फूल गोभी की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद। 3-4 बार कल्टीवेशन करके और आखिरी कल्टीवेशन से पहले आपको बेसल डोज डालने हैं, लेकिन उससे पहले आपको सड़ी हुई गोबर की खाद जो होती है वो आपको ज़रूर डाल देने हैं। यानी कि काफ़ी अच्छी मात्रा में आप अगर इसमें गोबर की खाद डालेंगे, सड़ी हुई गोबर की खाद डालेंगे, तो आपके फूल की जो क्वालिटी है वो आपको काफ़ी शानदार मिलेगी, फूल की साइज भी अच्छी मिलेगी और उत्पादन भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। 6 से 7 ट्रॉली तक आप डाल सकते हैं 1 एकड़ के हिसाब से। 6 से 7 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद आप डालें, उसके बाद में 2-3 कल्टीवेशन करके और बेसल डोज डालें। बेसल डोज में आप जो है इसमें DAP काम में ले सकते हैं और उसके बाद में MOP पोटास भी काम में ले सकते हैं 30 kg तक, और 20 से 25 kg आप इसमें यूरिया काम में ले सकते हैं। यूरिया आप बेसल डोज के रूप में डाल सकते हैं। उसके बाद में फूल गोभी की फसल में जो है फूल की अवस्था तक आप जो है यूरिया का प्रयोग हल्का फुल्का कर सकते हैं, लेकिन फूल की अवस्था में आने के बाद में फूल गोभी में जो है आप यूरिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप यूरिया डालते हैं उस अवस्था में तो आपके फूल की जो क्वालिटी है वो खराब हो सकती है। तो आप बेसल डोज जब डाल रहे हैं तो उसी समय पे 20 से 25 kg यूरिया डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप फूल गोभी की फसल लगाकर और काफ़ी अच्छा उत्पादन फूल गोभी की फसल से ले सकते हैं। बताए गए तरीके से अगर आप फूल गोभी लगाएंगे और बताए गए बेसल डोज अगर आप डालेंगे तो आने वाले दिनों में फूल गोभी से उत्पादन भी आपको अच्छा मिलेगा और फूल की क्वालिटी भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगी। और इसके बाद में दोस्तों, बरसात के सीजन में आप गाजर की फसल लगाकर भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि गाजर की फसल लगाने के लिए आपको कोई ज़्यादा खर्चे वगैरह नहीं करने पड़ेंगे, बाद में फर्टिगेशन वगैरह भी नहीं करने पड़ेंगे और कोई स्प्रे वगैरह भी नहीं करने पड़ेंगे। यानी कि काफ़ी कम खर्चे में आप अगेती गाजर की खेती करके और काफ़ी शानदार प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आप गाजर लगाना चाहते हैं तो इसका जो लगाने का सही समय है वो है अगस्त का आखिरी सप्ताह या फिर सितंबर के पहले सप्ताह में आप गाजर की बुआई करके और काफ़ी शानदार उत्पादन ले सकते हैं। गाजर की फसल आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है, काफ़ी शानदार आपको इससे उत्पादन मिलेगा। और अगर सितंबर के पहले सप्ताह तक आप गाजर की बुआई कर देते हैं तो कम से कम 20 से 25 रुपए kg तक के आपको इसके मंडी भाव भी मिल जाएंगे। और गाजर के अगर 15 से 20 रुपए kg तक के भी मंडी भाव अगर आपको मिल जाते हैं तो इससे आपका प्रॉफिट जो है वो काफ़ी शानदार निकल के आ सकता है। तो मतलब आप अगर बारिश के सीजन में गाजर की फसल लगाना चाहते हैं तो सितंबर के पहले सप्ताह में या फिर अगस्त के आखिरी सप्ताह में आप गाजर की फसल लगाकर काफ़ी शानदार प्रॉफिट ले सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों, आप इस समय पर मूली की बुआई कर सकते हैं। मूली से भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, मंडी रेट भी आपको इसके काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे और लगाने का खर्चा गाजर की तरह काफ़ी कम है। फर्टिगेशन भी आपको काफ़ी कम करने पड़ेंगे, बेसल डोज भी आपको ज़्यादा नहीं डालने पड़ेंगे, तो इससे भी आपको जो है काफ़ी अच्छा उत्पादन मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आप मूली लगाना चाहते हैं तो वैसे तो आप जून माह में कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप मूली की खेती पहली बार कर रहे हैं, बिल्कुल भी अगर आपको अनुभव नहीं है, तो आप इसकी खेती जो है जुलाई के पहले सप्ताह में करें। उस समय पर मानसून भी आ जाएगा और टेम्परेचर भी काफ़ी नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर है इस समय पे। और अगर आपको बिल्कुल भी अनुभव नहीं है इसका तो आपके प्लांट जो है काफ़ी संख्या में ज़्यादा खराब हो सकते हैं गर्मी की वजह से। तो आप जुलाई के पहले सप्ताह तक मूली का बीज डाल दें। लगाने का जो सही तरीका है वो है एक ही आपको कल्टीवेशन करना। भाई कल्टीवेशन का खर्चा भी आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। डिस्क प्लाऊ से आप गहरी जुताई करके और मूली के जो बीज हैं उनका आप छिड़काव विधि से छिड़काव कर दें और फव्वारा विधि से आसानी से आप इसकी खेती कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था है, बेड बनाकर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो बेड बनाकर भी इसकी खेती आप कर सकते हैं। उत्पादन में तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप बेड बना के इसकी खेती करेंगे, लेकिन मूली की जो क्वालिटी है वो आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगी अगर आप बेड बना के इसकी खेती करेंगे। लेकिन अगर आप साधारण विधि से भी इसकी खेती करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। फव्वारा विधि से भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक कल्टीवेशन करना है और बीज का खर्चा आपको करना है, बाकी और कोई खर्चा आपको इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जुलाई के पहले सप्ताह तक अगर आपकी बुआई कर देंगे तो आने वाले दिनों में यकीनन आपको काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे और उत्पादन भी इससे आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सब्जियों की 6 फसलों के बारे में जानकारी दी है और 6 फसलों से उत्पादन भी आपको अच्छा मिलेगा और मंडी रेट भी आने वाले दिनों में अच्छे मिलेंगे।
लेकिन कम से कम आप इनमें से 3 सब्जियों का चुनाव जरूर करें। वो आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सी सब्जियों का चुनाव करेंगे। मतलब एक ही सब्जी को, एक ही फसल को आपको लगाकर नहीं बैठना है, क्योंकि एक ही फसल पे कभी भी आपको डिपेंड नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक फसल लगा लेंगे, कोई बीमारी वगैरह आ जाएगी, अगर टेम्परेचर या वातावरण उस फसल के प्रति अनुकूल नहीं रहा तो आपका उत्पादन डाउन हो सकता है, या हो सकता है आने वाले दिनों में, जरूरी नहीं है, उस फसल के मंडी रेट भी डाउन रह सकते हैं। तो कम से कम आपको 3 फसलों का चुनाव जरूर करना है। और अगर आप ज्यादा एरिया में सब्जियां लगा रहे हैं तो मैं तो कहूंगा इन 6 फसलों का आप चुनाव कर सकते हैं और आने वाले दिनों में अच्छा प्रॉफिट आप इन सभी सब्जियों से ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।